हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 का 4 अंक का प्रश्न जो है देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जो है 2 अंक वाला प्रश्न देखा था, आज जो है हम 4 अंक वाला प्रश्न देखेंगे और इस प्रकार से आप इस चैप्टर से पूरे 6 में 6 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां पर माध्य बोला गया है, यानी कि समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। यहां पर दिया गया है महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे करते करते 75 से 85। ये जो है महिला शिक्षकों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। तो 15 से 25% महिला शिक्षक हैं। राज्यों की संख्या कितना? 6, यानी कि 15 से 25% महिला शिक्षक जो है कितने राज्य में है? 6 राज्य में। 25 से 35% महिला शिक्षक 11 राज्यों में। 35 से 45% महिला शिक्षक 7 राज्यों में। इस प्रकार से जो है ये हमको एक सारणी जो है दिया गया है। इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष भी लिखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है माध्य यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक जो हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करते थे, वहां पर हम लोग लिखे थे समांतर माध्य बराबर समेशन एफ बटे एन या फिर समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। यहां पर जो है ये जो सारणी आधा दिया गया है उसको हम खड़ी बना लेते हैं। तो पहले जो है हम सारणी में मान को लिख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम महिला शिक्षकों की संख्या, तो यहां हो जाएगा महिला शिक्षकों की संख्या। किसमें दिया गया है? इसको प्रतिशत में दिया गया है। दूसरा कॉलम है राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या, ये जो राज्यों की संख्या दिया गया है ये वास्तव में जो है बारंबारता एफ का काम करेगा। तो अब यहां पर लिख लेते हैं अलग अलग। 15 से 25, 25 से 35, मैं थोड़ा नजदीक नजदीक में लिखता हूं इसको। 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। तो ये जो है हमको इतना दिया गया है। कितना कॉलम हो गया? ये आपका 2 2 4 2 6 1 7 कॉलम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। तो ये राज्यों की संख्या को लिख लेते हैं 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। अब यहां पर हम लोग लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में क्या लेंगे? ये जो महिला शिक्षकों की संख्या को जो दिया गया है प्रतिशत में, ये वास्तव में जो है ये वर्ग अंतराल के रूप में है। तो इसका जो है मध्य बिंदु हम x ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु x ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये कहलाता है निम्न सीमा, ये कहलाता है उच्च सीमा। ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है 15 से 25, ये 15 कहलाएगा निम्न सीमा और 25 कहलाएगा उच्च सीमा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु x हो जाएगा। तो 15 और 25 को अगर जोड़ दिया जाए तो 25 5 30 10 40, तो 40
बटे 2 करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है यहाँ पर 20। इन दोनों को जोड़िए, 35 और 5 40, 40 और 20 60, 60 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 30, 45 और 5 50, 30 80 बटे 2 यानी कि 40। तो यहाँ पर क्रम से जो है 10 का अंतराल आ रहा है, 20 30 40, यहाँ हो जाएगा 50 60 70 और 80। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 80 85 और 5 90 और 70, 160 बटे 2 यानी कि 80। चलो ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं एफ एक्स। ये एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स का आपस में जो है गुणा कर देंगे, कितना आएगा, अगर इन दोनों का गुणा करें तो 6 दूनी 12 और 6 शून्यम 11 शून्यम और 11 तिया 33, 7 शून्यम 7 चौक 28, 4 शून्यम 4 पंछे 20, 4 शून्यम 4 छिक्का 24, 2 शून्यम 2 सत्ते 14 और 1 शून्यम और 1 अट्ठे 8। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसका हम योग प्राप्त करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं योग। तो ये जो f है सभी को जोड़ दिया जाए तो समेशन f कहलाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 7 18, 1 19, 19 और 6 25 का 5 हासिल 2, 2 और ये 1 हो गया 3। तो समेशन f कितना आ गया 35। अब इसको हम देखते हैं, समेशन एफ एक्स आएगा, इसको जोड़ देते हैं, लास्ट में तो 0 0 ही है तो 0 आ जाएगा। सेकेंड वाला 2 और 3 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 29 का 9 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 12 और 1 13। तो इस प्रकार से समेशन एफ एक्स कितना आया 1390 और समेशन एफ कितना आ रहा है 35। तो अब यहाँ पर अगर हम समांतर माध्य ज्ञात करें तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। मान को रख दीजिए तो यह आ जाएगा 1390 बटे आ जाएगा 35। अब यहाँ पर जो है 1390 को 35 से भाग दे दीजिए तो 1390 भागित 35। अगर हम 3 बार दें, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक लेने पर छोटा हो रहा है तो तीनों अंक को लेना पड़ेगा। तो 35 से 139 को भाग देना है। अगर हम 3 बार करें तो 30 तिया 90 और 5 तिया 15, 105 आएगा। ठीक है, 3 बार दे देते हैं, 3 पंछे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। घटा दीजिए, 9 में 5 घटाएंगे 4, 3 में 0 घटाएंगे 3, 0 को फिर नीचे ले आते हैं। अब इसके बाद जो है 340, तो अगर हम 10 बार दें तो 350 हो जाएगा, तो 9 बार देना पड़ेगा। 9 पंछे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315। उधार लेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। तो अब जो है 3 बार दिए थे तो 105 हुआ था। अगर हम 6 बार दे दें, 6 बार दे दें तो 210 हो जाएगा। 7 बार देते हैं, 7 पंछे 35 का 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24। तो यहाँ पर 10 में 5 गया 5, फिर से 0 बढ़ा दीजिए, 35 एकम 35। तो यहाँ पर हम ज़्यादा न लेकर के हम इतने को ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 39.71। और यहाँ पर जो है प्रतिशत दिया गया है तो यहाँ पर हम भी लिख देते हैं प्रतिशत। इस प्रश्न में जो है हमें ये भी बोला गया था कि महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष भी लिखना था। तो निष्कर्ष ये है, आइए देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत औसतन कितना मिला है हमको,
39.71%। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके आधार पर राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या 39.7% है, जो कि 50% से भी कैसा है, कम है। मतलब आधा से भी कम। आधा से भी कम है, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि देश में महिलाओं की शिक्षा दर कैसा है, कम है। इसी के आधार पे हम बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि महिलाएं शिक्षकीय व्यवसाय में आना कम पसंद करती हैं, या ये भी हो सकता है कि शिक्षक परीक्षाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का चयन कैसा होता है, कम होता है। तो ये जो है आपके समांतर माध्य के द्वारा जो है हम ये निष्कर्ष जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या और यहाँ पर गेंदबाजों की संख्या। तो 0 से लेकर के 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या है 4, 50 से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज 5, 100 से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज 16, 150 से 200 के लिए 12, 200 से 250 के लिए 3 और 250 से 300 के लिए 2। ये हमको तालिका दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि आप बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक मतलब होता क्या है, जो संख्या, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये जो है एक सारणी के रूप में दिया है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो डायरेक्ट जो है हम जो अधिक बारंबारता दिख रहा है उसी को हम डायरेक्ट नहीं चुन सकते, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ग अंतराल में दिया गया है। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा है, 16। और ये 16 जो है कौन से वर्ग के अंतराल आता है, 100 से 150। तो ये 100 से 150 वर्ग जो होगा ये कहलाता है आपका बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता या आवृत्ति भी बोलते हैं, यहां सबसे अधिक बारंबारता 16 है, जो कि 100 से 150 वर्ग अंतराल में आता है। इसलिए आपका 100 से 150 बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। इस कंडीशन में बहुलक का जो सूत्र होता है ये होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इतने का इंटू हो जाता है H। तो अब यहाँ पर ये संकेत क्या कर रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, यहाँ पर 100 से 150। तो ये 100 होता है निम्न वर्ग और 150 होगा उच्च वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर F1, F0 और F2। F0 बोलने से ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता होता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले की बारंबारता। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो F1 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है ये 100 से 150 और इसकी बारंबारता कितना है, 16। तो F1 क्या हो जाएगा, 16। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता कितना है,
5, तो ये F0 कितना हो जाएगा 5। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले की बारंबारता अगर हम लें तो ये कितना मिलेगा हमको 12। और एक अंतिम में दिया गया है H। H क्या होता है, तो H होता है वर्ग अंतराल। जैसे कि यहाँ पर 0 से 50 के बीच में कितने का अंतर है 50, 50 से 100 के बीच में अंतर कितना है 50, तो H बराबर यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा 50। इन सभी मानों को इस सूत्र में हम रख देते हैं, तो L का हो जाएगा आपका 100 धन F1 16, F0 5, 2 गुणित F1 यानी कि 16 माइनस F2 यानी कि 5 और माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 का कितना है 12, और ये पूरे के साथ गुणा किसका हो जाएगा 50 का हो जाएगा। तो ये हल करेंगे 100 धन 16 में 5 घटाएंगे तो 11 बटे ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, और ये दोनों का समान चिन्ह है तो 12 5 17, गुणित में कितना है 50, ये हो जाएगा 100 धन 50 का अंश में गुणा हो जाएगा तो 11 5 6 55, 11 शून्य शून्य, और 32 में आप 17 घटा दीजिए। 32 में अगर हम 17 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 2, 2 में 1 घटाएंगे 1, यानी कि कितना आया 15। अब यहाँ पर कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5 एकम 5 शून्य, तो ये हो गया 100 धन 110 बटे 3। 110 को 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9, 2 बचा शून्य को उतारो, 3 छेका 18, 2 बचा दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दो, 3 छेका 18, 2 बचे का शून्य बढ़ा दो, 3 छेका 18। तो इस प्रकार से 100 धन ये 103 बटे 3 का कितना आएगा 36.66 या 36.67 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 67 ही कर देता हूँ। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 136.67। तो हमारा बहुलक कितना मिला 136.67 प्राप्त होता है। साथ में इसमें जो है हमको 5 निष्कर्ष भी लिखना था, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो है बहुलक हमने कितना प्राप्त किया 136.67, लगभग हम उसको 136 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक लिए गए विकेटों की संख्या क्या हो जाएगा 136, क्योंकि बहुलक का मतलब ही वही है। उसके बाद हम देखते हैं कि 250 से 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कितने हैं 2। तो उसके आधार पर हमने निष्कर्ष लिया कि सबसे कम गेंदबाजों ने 250 से 300 विकेट लिए हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि सबसे अधिक गेंदबाजों ने 16 गेंदबाजों ने 100 से 150 विकेट लिए हैं। सबसे कम विकेट लेने वाले 0 से 50 विकेट यानी कि सबसे कम विकेट ले रहे हैं ये, तो सबसे कम विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या कितना है 4 है। तो ये हमने लिख दिया सबसे कम विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या 4 है, और सबसे अधिक विकेट 250 से 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या कितना है 2 है। तो इस प्रकार से ये बहुलक हो गया और इसके 5 निष्कर्ष भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और विद्यार्थियों की संख्या मतलब 0 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितना है 1, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 12, ऐसे ही 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 5। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो उस सारणी को मैंने ऐसे बना लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ये बारंबारता कहलाता है 1, 12, 24, 32, 10 और 5।
टोटल जो है यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं इसको हम जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8, यानी कि समेशन F 84 मिल रहा है, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 84 है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है कि अगले वाले आवृत्ति को जोड़ते हुए लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, हमने 1 लिखा, ये 1 को अगले वाले आवृत्ति यानी कि बारंबारता से जोड़ के लिख देंगे, तो ये 1 और 12 कितना हो जाएगा 13, 13 और 24 जोड़ दो, 4 3 7 और 2 और 1 3, 37 हो गया। 37 में 32 को जोड़ दो, 7 और 2 9 और 3 और 3 6, 69 में 10 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 79। अब 79 में 5 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 84। इस प्रकार से अंतिम ये में जो है संचयी बारंबारता कितना आया 84, जो कि कुल बारंबारता के बराबर है। अब यहाँ पर हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इंटू H। ये है क्या उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है L बराबर L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको खोजना पड़ेगा कि माध्यिका वर्ग है कहाँ। तो यहाँ पर टोटल जो है ये हमको मिल रहा है 84, यानी कि हमको n बराबर कितना मिला 84। अगर हम यहाँ पर n/2 ज्ञात कर दें, मैं थोड़ा सा गलत जगह लिख दिया, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, n इक्वल 84। तो n/2 अगर निकालें तो 84/2, यानी कि n/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 42। ये कौन से संचयी बारंबारता में आता है उसको हम ढूंढते हैं। ये जो वर्ग है एक तक है, ये 13, ये 37, 37 के बाद 38 से लेकर के 69 तक इसमें आएगा, तो 42 हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो n/2 बराबर हमको मिला 42, जो कि संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है। अतः अब ये संचयी बारंबारता कौन से वर्ग के लिए है 30 से 40। अतः 30 से 40 माध्यिका वर्ग होगा। क्या होगा माध्यिका वर्ग। अब ये माध्यिका वर्ग है, तो इस माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा ये कहलाता है आपका L। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L बोलने से कितना हो गया, ये हो गया 30। n/2, तो n/2 हम यहां पर देख ही चुके हैं कितना आ रहा है 42। CF मतलब ये जो माध्यिका वर्ग मिल रहा है उसके पहले तक का संचयी बारंबारता, यानी कि कितना हो जाएगा 37, और F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता बोलने से कितना आएगा 32। और एक है यहां पर H वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, 10 से 20, स्पष्ट है कितना हो रहा है 10। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10, तो वही जो है H कहलाता है। अब यहां पर मान को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा L की जगह कितना 30 धन n/2 42 ऋण CF कितना 37 बटे F कितना है 32 गुणित H कितना 10, तो ये हो जाएगा 30 धन 42 में 37 घटा दीजिए, 37 3 40 2 42 यानी कि 5 बटे 32 गुणित कितना है 10, तो ये 30 धन 10 पंचे 50 बटे 32। तो मैं यहाँ पर जो है भाग दे देता हूँ, 50 को 32 से भाग देना है, 32 एकम 32 कितना आएगा
10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 4, 4 में 3 घटाएंगे 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 6 बार अगर दे दें तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार देना पड़ेगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना बचा 20, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 बार दें तो 6 तिया 18, 180, 7 बार दें तो ज़्यादा हो जाएगा 6 बार, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 6 तिया 18 और 1 19। अब इधर जितना भी हो 2 अंक ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 धन 1.56, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 21.56 और ये उसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इस आंकड़े के हिसाब से हमको 3 निष्कर्ष प्राप्त करना है। तो माध्यिका आपको पता है ठीक मध्य वाला होता है, लेकिन मैं यहीं से जो है तालिका से ही आपको 3 निष्कर्ष बता देता हूं। यहाँ पर जो है सबसे कम प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना, 1, ये आपका पहला निष्कर्ष हो जाएगा। बोलेंगे इसमें कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5 है। 2 निष्कर्ष मिल गया। 32 क्या है, विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा, तो 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 निष्कर्ष जो है हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है इस चैप्टर से 2 नंबर और 4 नंबर दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। अगर ये दोनों आप कवर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको 6 में 6 अंक मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।